अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो मक्का में जिस होटल में हमने स्टे किया था, मैंने उसकी छोटी सी वीडियो बनाई थी और सोचा था कि आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो ये हम अभी होटल की जो है ना लॉबी, उसमें बैठे हुए थे और कीज़ का वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद बस हमने कीज़ अपनी पकड़ी और फिर चले गए अपने रूम्स की तरफ। और ये जो होटल है ना, वो उसके काफ़ी सारे फ्लोर्स थे। 9th फ्लोर पर जो थे हमारे रूम्स थे और उससे ऊपर भी काफ़ी सारे उसके फ्लोर्स थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि होटल बिल्कुल हरम के करीब था, यानी वॉकिंग डिस्टेंस था 5 मिनट्स का। और जो बस है वो भी, बस की सर्विस भी थी अवेलेबल होटल की तरफ से ही। जिसको हरम जाना है तो वो 15-15 मिनट्स के गैप से आती रहती थी बस। तो हम जब भी गए हैं, क्योंकि बच्चे साथ होते थे तो हम बस में चले जाते थे। और क्योंकि हरम के पास तो पार्किंग मिलती ही नहीं है, बहुत मुश्किल होती है, तो इस वजह से फिर हम बस लेते थे और बस में जाते थे। तो हम पहुंच गए 9th फ्लोर पर, और 9th फ्लोर पर हमने 2 रूम्स लिए थे। एक था रूम औरतों के लिए और दूसरा था मर्दों के लिए, क्योंकि हम सारी फैमिली इकट्ठे आए हुए थे तो हमने 2 रूम्स लिए थे। और रूम में एंटर होते साथ ही जो है ना, लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम था। और वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है, वो अभी मैं आके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर सिंगल बेड्स लगे हुए थे 4। और रूम में जो बाकी सारी नेसेसिटीज़ वगैरह होती हैं वो सब भी अवेलेबल थी। ये जो वॉशरूम है ये भी काफ़ी अच्छा था, बड़ा था और स्पेशियस था। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात कि ये सफाई बहुत अच्छी हुई हुई थी और सफाई का अच्छा निज़ाम था। तो ये दूसरा जो रूम है साथ वाला, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसमें घर वाले बैठे हुए थे इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये भी सेम ऐसा ही है। और जो बाकी सब नेसेसिटीज़ होती हैं रूम में, केटल और कबर्ड और फ्रिज वगैरह, वो सब भी अवेलेबल। और इस रूम की विंडो से ना मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा हाइट थी, और मुझे डर लग रहा था देख के, इतनी छोटी-छोटी सी गाड़ियाँ लग रही थी। और जो इस रूम की जो विंडो है ना, उधर से क्लॉक टावर नहीं नज़र आता इधर से, लेकिन जो साथ ही नेक्स्ट रूम है ना, वहाँ से क्लॉक टावर बिल्कुल साफ दिख रहा। मेरी मदर इन लॉ आई हैं पाकिस्तान से यहाँ पर सऊदीया। तो मेरी सिस्टर ने उनके साथ मेरे कपड़े भिजवाए हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी तो मैं अपनी शलवार कमीज़ें वगैरह इतनी तैयारी नहीं कर सकी थी। तो कुछ मेरी मदर इन लॉ कपड़े लेकर आई हैं और कुछ मेरी सिस्टर ने भिजवाए हैं। तो ये जो सिस्टर का पार्सल है ना, वो अभी मैं वो ओपन कर रही थी। और ये जो है ना, अमल के लिए उसने बनवा कर भेजा है, गरारा है पर्पल कलर का और बहुत प्यारा है। और कुछ कैजुअल कपड़े भी भेजे हैं, ये वाला जैसे कैजुअल है, शलवार कमीज़ इसके साथ पटियाला शलवार है और गोल घेरे वाली कमीज़ है ये। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छी बात ये है कि लॉन के कपड़े थे, तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना यहाँ पर कि लॉन के अलावा और कुछ पहन ही नहीं सकते। तो ये वाले काफ़ी काम आए। ये जो रेड और वाइट है ये भी अमल का था, ये गरारा है। और ये भी स्टिच करवाया उसने, खुद ही बनवाया है। और इसमें से कुछ मैं आपको जो कपड़े दिखाऊंगी वो स्टिच हैं और कुछ इसमें से रेडीमेड भी हैं। तो ये वाला जो है ना, मैंने शर्ट पीस बनवाया था और वाइट शलवार के साथ। तो ये भी उसने शर्ट पीस लिया था और फिर स्टिच करवाया है। तो खुद ही उसने अपनी मर्ज़ी से सारे डिज़ाइन वगैरह करवाए, क्योंकि
हम दोनों एक दूसरे के कपड़े शेयर करती थी पहले, तो उसको पता है कि मुझे किस तरह के पसंद है। और ये भी अमल का है शलवार कमीज़, और ये काफ़ी अच्छा उसने डिज़ाइन बनाया था, और सारे अमल के शलवार कमीज़ के साथ छोटे छोटे दुपट्टे भी थे। दूसरा एक ये वाली ब्लू शर्ट है, जो वाइट ट्राउज़र के साथ ही है, ये भी बहुत अच्छी थी। और इसके जो गले पे उसने जो है ना पर्ल्स वाले लगाए हुए थे, और पर्ल्स लगाए हुए थे, और ये वाला जो ग्रीन है ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। और सारे अच्छे कलर थे, यानी गर्मियों में पहनने वाले अच्छे लाइट कलर्स थे। तो ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और साथ मैंने कुछ वाइट ट्राउज़र्स वगैरह मंगवा लिए थे, ताकि आसानी से जो है ना गर्मी निकल जाए यहाँ की। और ये जो है ना ग्रीन वाला जो अब मैं दिखाने लगी हूँ आपको, ये थोड़ा सा सेमी फॉर्मल है। इसका जो दुपट्टा है ना वो ऑर्गेन्जा का है, और बाकी जो सूट है वो लॉन कॉटन का इस तरह से है। और इसकी शर्ट बहुत प्यारी है, थोड़ी सी आगे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और ये देखें इसके गले पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, यानी काफ़ी अच्छा प्यारा बना हुआ है ये। आई थिंक ये भी उसने स्टिच लिया है, मुझे पता नहीं कहाँ से लिया है। तो ये दूसरा भी है, ये वाला जो है ये लाइमलाइट का है, और ये भी बहुत अच्छा था। ये मैंने पहना भी है, बल्कि बहुत प्यारा लगा था पहन के। तो ये वाला थोड़ा मीडियम साइज़ में था, मुझे लग रहा था कि मुझे खुला होगा, लेकिन मैंने पहना तो सही लग रहा था। और ये जो नेक्स्ट है ये सफ़ायर का है, और इसका जो है ना और ऑर्गेन्जा और लॉन इस तरह से मिक्स है। तो इसका जो ट्राउज़र है वो लॉन का है, और जो इसका दुपट्टा और शर्ट जो बनी हुई है वो अंदर से लाइनिंग इस तरह से कुछ लॉन की है, और ऊपर से ऑर्गेन्जा लगा हुआ है। और जो इसका गला बना हुआ है वो भी अच्छा है, काफ़ी एम्ब्रॉयडरी वाला। ये भी थोड़ा सेमी फॉर्मल ही है, क्योंकि जैसे बताया मैंने आपको कुछ फंक्शन शेड्यूल थे, तो उसी के लिए सारी चीज़ें उसने बना कर भेजी थी। तो ये जो है ना कुछ उसने साथ बैंगल्स वगैरह भी भेजी थी मेरी मैचिंग करके। और ये हम वैसे ही जब रात को मक्का को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए जाते थे, तो ये मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनाई थी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा आज का। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया। आपसे मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।